नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। देश की राजनीति में हलचल मची हुई है। जहां एक तरफ पूरे देश की नजर पी चिदम्बरम मामले पर अटकी हुई है, वहीं इसी बीच अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के विरोध में विपक्ष के कई नेता राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान जब राम गोपाल यादव से शेहला रशीद से जुड़ा एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस सवाल के जवाब में कहा कि मैं उन्हें नहीं जानता, वो कौन है, जबकि शेहला भी उस समय वहीं मौजूद थी। ऐसे में राम गोपाल यादव का ये बयान खुद उन पर ही भारी पड़ गया कि इतनी बड़ी पार्टी के नेता होने के बावजूद वो शेहला रशीद को नहीं जानते हैं, जिन्हें शायद अब पूरा देश पहचान गया है। खबर आगे बढ़ाएं उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही और भी ऐसी अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आगे आपको और जानकारी देते हैं कि इस धरना प्रदर्शन के दौरान सपा के विवादित नेता कहे जाने वाले राम गोपाल यादव ने कहा कि वो जवाहरलाल नेहरू नहीं है, इसलिए मैं उनके बयान पर कोई भी जवाब नहीं दूंगा। इसी बीच जब राम गोपाल यादव से शेहला रशीद से जुड़ा एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस सवाल के जवाब में कहा कि मैं उन्हें नहीं जानता, वो कौन है। वैसे तो ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि विवादों में आने से पहले शायद ही कोई शेहला रशीद को जानता होगा, लेकिन राम गोपाल का ऐसा कहना इसलिए भी ज्यादा दिलचस्प हो गया क्योंकि जिस सीट पर राम गोपाल यादव बैठे थे उसके ठीक पीछे वाली सीट पर शेहला रशीद बैठी थी। अब सोचने वाली बात तो ये है कि राम गोपाल यादव ने किसी टिप्पणी से बचने के लिए ये बात कही या उन्होंने किसी कारणवश शेहला को देखकर भी अनदेखा करना बेहतर समझा। वैसे तो ये बात राम गोपाल यादव ही अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों और किस वजह से कहा। आपको बता दें कि 22 अगस्त को जंतर मंतर पर जम्मू कश्मीर के मसले पर विपक्ष के कई नेता प्रदर्शन कर रहे थे। ये प्रदर्शन कश्मीर में नेताओं को नजरबंद किए जाने के खिलाफ हो रहा था, जिसमें कांग्रेस, सपा और डीएमके और इनके अलावा सभी विपक्षी पार्टियों के नेता भी मौजूद थे। ये बात तो सभी जानते हैं कि शेहला रशीद जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मामले पर वो मोदी सरकार पर कई बार निशाना साध चुकी हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जा रही है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज रिव्यू कर रही है, उस पे किसी को ऑफेंस नहीं हुआ, उस पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। नहीं, एक सेकंड, लेट मी फिनिश माय स्टेटमेंट। आई हैव व्हाटएवर आई हैव सेड based on authentic conversations with people who have absolutely no reason to lie, and I request the Indian Army that because they have reacted to my statement, I am a very ordinary citizen, one of the largest armies of the world has reacted to my statement. Let the Indian Army conduct an inquiry, depose before them. I will give them the particulars of the incidents where this has happened. Let them initiate an inquiry, and if the people are found guilty, if what I am saying is found to be true. गौरतलब है कि हाल ही में जेएनयू पूर्व छात्र नेता शेहला रशीद ने ट्वीट करते हुए कहा था कि सुरक्षा बल रात में लोगों के घरों में जबरन घुस रहे हैं और लड़कों को उठा रहे हैं, साथ ही घरों में तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। ये लोग जानबूझकर फर्श पर राशन फैला रहे हैं और चावल के साथ तेल मिला रहे हैं। शोपियां में 4 लोगों को आर्मी कैंप में बुलाया गया और उनसे पूछताछ करने के बाद उन्हें यातनाएं दी गई। उनके पास एक माइक रखा गया था ताकि पूरा इलाका उनकी चीख पुकार सुन सके और आतंकित हो सके। इन लोगों की साजिश है जिससे पूरे इलाके में डर का माहौल पैदा हो जाए, जिसमें ये लोग कामयाब भी हो गए। वाकई में पूरे इलाके में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। इस बयान के सामने आने के बाद शेहला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक मामला दर्ज हो चुका है। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।